हाँ जी भाई, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी के अंदर लगे हुए होंगे शानदार तरीके से, जानदार तरीके से। आ जाइए सारे के सारे जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं, एक बार सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। एक मिनट, मैं थोड़े कमेंट जो है वो आपके देख लेता हूँ। चलिए, इतनी देर में आप सभी साथी जो है, जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ में। फिर इस सेशन की शुरुआत करते हैं अपन आज के। आ जाइए सारे के सारे जितने भी साथी हैं। हाँ जी भाई। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। आ जाइए भाई। चलिए शुरुआत कर देते हैं। आज का जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है रीजनिंग के अंदर अपनी से क्लास नंबर सेकंड। ठीक है, टॉपिक नंबर सेकंड है आपका और इसकी पहली क्लास है। और इस पहली क्लास के अंदर आज अपन रैंकिंग टेस्ट यानी कि क्रम परीक्षण के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हो जानेंगे। उसके साथ साथ में प्लस में हम कुछ एमसीक्यूज जो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपकी बुक है, ई बुक, जो आगामी दिनों के अंदर आपको मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब क्या होता है? रैंकिंग का मतलब होता है क्रम। और हम क्रम जो है वो कितने आधार पर, पहले क्या होता था, हमें चीजों को जो है वो वेरीफाई करके दे देता था पहले से ही, है ना। कुछ चीजों को वेरीफाई करके पहले से ही जो है वो हमें पूछ लिया जाता था कि भाई इन चीजों को जो है इस आधार पे आप क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, आपको सीधा सीधा क्या पूछा जाता था? रैंक पूछा जाता था, डिस्टेंस आपको पूछा जाती थी कि भाई यहाँ पर। ठीक है, अब रैंक हम कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, कितने प्रकार से आपको रैंक पूछी जा सकती है? दो टाइप्स बनती हैं। ठीक है, दो टाइप्स इसकी बनती हैं। एक तो आपकी होती है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक आपकी होती है हॉरिजॉन्टल। ऐसा होता है भाई, एक तो आपका होता है हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? एक पंक्ति, रो जिसे हम बोले। ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हैं लाइन से, इस प्रकार से। ए यहां पर एक व्यक्ति बैठा है, उसके बाद में इस प्रकार से जो है वो एक पंक्ति में ही बैठे हैं, आगे वाली जो पंक्ति है, रो है, उसमें। ठीक है, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। एक होता है वर्टिकल, दूसरा क्या होता है? वर्टिकल। एक मिनट में। दूसरा होता है वर्टिकल। ओके, अब हॉरिजॉन्टल के अंदर चीजों को हम किस प्रकार से नापेंगे, देखेंगे भाई। लेफ्ट और राइट हमें पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल में हमें लेफ्ट और राइट के आधार पर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यदि हमारा लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? ठीक है, लेफ्ट का मतलब क्या हो गया भाई? बायां। राइट का मतलब क्या हुआ? दायां। हमें बाएं और दाएं क्रम का जो है वो चीजों को पूछा जाएगा कि भाई बाएं से यदि वह वो व्यक्ति इतने नंबर पर है और दाएं से वह व्यक्ति इतने नंबर पर है, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या बताइए। टोटल उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, या यदि टोटल व्यक्ति उस पंक्ति में इतने हैं। ठीक है, टोटल व्यक्ति उस पंक्ति में इतने हैं तो आप, और हॉरिजॉन्टल मतलब राइट से जो है उसका क्रम 13वां है, तो हमें लेफ्ट से उसका क्रम बताइए, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट यहां इसमें अपन देखते हैं। वर्टिकल में क्या पूछा जाता है? टॉप और बॉटम होता है। ठीक है, टॉप और बॉटम होता है, यानी कि ऊपर। ठीक है, टॉप का मतलब ऊपर हो गया, बॉटम का मतलब क्या हो गया भाई? नीचे। ऊपर या नीचे से आपको पूछा जाएगा, या तो ऊपर से आपको कोई क्रम दे दिया भाई ये क्रम इसका है, नीचे से कोई क्रम दे दिया ये क्रम है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कितने टाइप से बनते हैं, यहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है,
तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसा? एक तो आपसे पूछ सकता है टोटल व्यक्ति कितने हैं। टोटल कैसे निकालेंगे भाई? हम क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए जो हमारे पास लेफ्ट से उसकी जो साइड है, लेफ्ट से जो इसका नंबर है, उस नंबर को राइट वाले नंबर के साथ में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे उसमें से 1। समझ में आ रही है मेरी बात? माइनस क्या कर देंगे हम, उसमें से 1 कर देंगे। तीसरी चीज क्या है, दूसरा हमसे क्या पूछा जा सकता है, हमसे पूछ सकता है भाई लेफ्ट से आप बताइए, लेफ्ट वाला क्रम बताइए। क्या दे रखा है हमें, दो चीजें दे रखी हैं। हमें टोटल व्यक्ति दे रखे हैं उस पंक्ति में, हमें क्या दे रखे हैं, टोटल व्यक्ति उस पंक्ति में दे रखे हैं, और राइट से हमारे पास उस व्यक्ति का क्या है, क्रम है। तो हमें क्या निकालना है, लेफ्ट से क्रम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल में 1 प्लस कर दो। पहले तो जो टोटल है ना, उस टोटल के अंदर एक बढ़ा दो, जितना आपको टोटल दे रखा है उसमें से एक बढ़ा दो, और माइनस कर दो आप क्या, राइट माइनस कर दो, राइट का जो क्रम है ना वो माइनस कर दो। और हमें क्या पूछ ले भाई, ये बात हो गई। अब राइट पूछ ले, राइट वाला क्रम पूछ ले। चलो राइट वाला क्रम बताओ। तो क्या करेंगे भाई, जो हमारे पास टोटल है उस टोटल को हम तो बढ़ाकर तो लिखेंगे ही लिखेंगे। हम क्या करेंगे, उस टोटल में एक बढ़ाकर तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे भाई, इस बार लेफ्ट माइनस कर देंगे। एक बार हमें लेफ्ट पूछ लिया तो राइट माइनस कर दो, लेफ्ट राइट पूछ लिया तो लेफ्ट माइनस कर दो। समझ में आ रही है मेरी बात? एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, देखो है ना, एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे ये आपकी कोई पंक्ति है, ठीक है, ये आपकी कोई पंक्ति है। इस पंक्ति के अंदर यहां पर ये आपका जो पार्ट है, ये जो एंड है ना, ये वाला जो एंड है, इस एंड को हम बोलते हैं लेफ्ट एंड। और ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इधर वाला जो पार्ट है, ये आपका होता है राइट एंड। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये आपका होता है राइट एंड। समझ में आ रही है बात? ये आपका क्या होगा, राइट एंड होगा। समझ में आ रही? चलिए आगे देखते हैं। हम इसको क्या बोलेंगे, हम हिंदी में अगर आप देखोगे तो इसको क्या कहेंगे, बायां। इसको क्या कहेंगे हम कहेंगे दायां। हिंदी वाले बायां और दायां। समझ रहे हो बातों को? ठीक है, मैं आपसे कहूं कोई व्यक्ति है, क्या है भाई, एक व्यक्ति है, यहां पर एक व्यक्ति बैठा है। कौन है, कमल बैठा है मान के चलो। यहां पर एक व्यक्ति कमल बैठा है और मुझे पता है उसके लेफ्ट से उसकी जो पोजीशन है ना वो 10वीं है। लेफ्ट साइड से जो कमल की पोजीशन है वो कितनी है भाई साहब, 10वीं है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि राइट एंड से उसकी जो पोजीशन है वो 16वीं है। एक तरफ तो मैं क्या कह रहा हूं, लेफ्ट हैंड से कमल की जो पोजीशन है वो 10th नंबर पोजीशन है। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि राइट हैंड से उसी की पोजीशन, कमल की ही पोजीशन कितनी है, 16th नंबर है, 16th पोजीशन पे बैठा है। तो मुझे टोटल व्यक्तियों की संख्या बता दीजिए। क्या बता दीजिए, इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं वो बताना है। तो टोटल व्यक्ति हमें पूछा है, तो टोटल हमें निकालोगे, कुल व्यक्तियों की संख्या निकालोगे तो क्या करोगे भाई साहब, इस 10 में से, इस 10 और 16 में, ठीक है, ये जो नंबर है ना, एक तो आपका कौन सा, ये लेफ्ट वाला पार्ट है, और ये राइट वाला जो पार्ट है ना, इन दोनों पार्ट्स को जोड़ दो आपस में। यानी कि लेफ्ट वाली पोजीशन भी जोड़ दो, लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन जोड़ दो और -1 कर दो, तो कितना आएगा भाई, 25 आएगा। यानी कि इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, टोटल है 25 व्यक्ति बैठे। कितने व्यक्ति बैठे हैं टोटल, 25 व्यक्ति बैठे। समझ में आ गई बात? चलिए, ऐसा ही सेम कहानी किसके साथ होती है, ऐसे ही सेम कहानी हमारे पास वर्टिकुलर के पास होती है। ठीक है, यदि हमें वर्टिकुलर के अंदर पूछ ले, समझ में आ रही है बात, वर्टिकुलर के अंदर पूछ ले हमसे, ऊर्ध्वाधर पूछ, ठीक है, वर्टिकुलर में हमें पूछ ले, हमें दे रखा है टॉप दे रखा है, बॉटम दे रखा है, एक पंक्ति में हमें पूछ ले, ठीक है, कॉलम, ठीक है, या मैं इसको कहूं कॉलम में पूछ ले। ओके, यहां पर हमसे पूछ ले, तो ध्यान रखना
यहां हम क्या लिखेंगे, यहां हम कहेंगे कि भाई टोटल यदि हमें निकालने हैं ना, तो आप टॉप प्लस बॉटम को प्लस कर दो, टॉप और बॉटम दोनों को जोड़ दो और उसमें से -1 कर दो। समझ में आ रही है बात? यहां पर टॉप और बॉटम दोनों को जोड़ दो और -1 कर दो। दूसरी चीज, यदि हमें टॉप निकालना है ना, हमें टॉप निकालना है, तो हम टोटल में क्या जोड़ेंगे, 1 प्लस करेंगे और उसमें से हम बॉटम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, बॉटम माइनस कर देंगे। यदि हमें बॉटम निकालना है ना, नीचे वाली जो चीज निकालनी है वो निकालनी है, तो हम टोटल के अंदर 1 जोड़ेंगे और माइनस करेंगे किसको, टॉप को माइनस कर देंगे, हमारे पास बॉटम की पोजीशन निकल के आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? हमारे पास यहां पर किसकी पोजीशन निकल के आ जाएगी, बॉटम की पोजीशन निकल के आ जाएगी। ये चीजों को ध्यान में रखना है। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं ना, वो एक बार सेशन को शेयर कर दो। अब जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दें। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे ना, चलिए ओके। यहां पर देखिएगा, अब आगे समझिए। यहां पर इसी प्रकार से हमने इसका देखा, एक चीज और निकाल लेते हैं। जैसे हमें यहां पर इस प्रकार से कोई आपको पंक्ति खड़ी करके दे दे, ठीक है, आपको क्या कहे कि भाई साहब हमारे पास एक पंक्ति है, क्या है, एक पंक्ति है हमारे पास, ये पंक्ति है हमारे पास, और इस पंक्ति के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है ना आपका, ये आपका टॉप है, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका बॉटम है साहब। ठीक है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये तो टॉप है, ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये टॉप है, बॉटम है। तो ये आप क्या बता रहे हो मुझे कुछ क्लास को थोड़ा सा शुरुआत से देखो, समझ में आ जाएगी कहानी। थोड़ा सा जो है वो शुरुआत से देख लो, समझ में आ जाएगा, है ना। क्लास को थोड़ा सा शुरुआत से देखो, समझ में आ जाएगा, फिर 2x में करके देख लेना चाहिए कैसे करके ना। यहाँ पर देखिए, ये आपका टॉप है, ये आपका बॉटम होता है। मुझे पता है यहाँ पर कोई एक व्यक्ति, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा कर दिया जिसका नाम क्या था, जिसका नाम आप रख लो, चलो उसका नाम जो है वो ज्योति था, है ना। एक लड़की खड़ी है यहाँ पर, क्या बैठी है भाई, एक लड़की बैठी है इस पंक्ति में, जिसका क्या नाम है, ज्योति नाम। ठीक है, और उस ज्योति की जो टॉप से पोजीशन है ना, वो पोजीशन 15th नंबर है। कितनी नंबर है भाई, 15th नंबर पोजीशन है टॉप से। समझ में आ रही है बात? टॉप से कितने नंबर पोजीशन है, टॉप से यदि मैं गिनता हूं, यहां पर जो अंतिम बिंदु है, ये जो टॉप है ना, यहां पर एक अंतिम बिंदु पर एक व्यक्ति बैठा है, एक लड़की बैठी है, यहां पर कोई एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, यहां से यदि मैं गिनता हूं, नीचे से मैं गिनता हूं, बॉटम से यदि मैं गिनता हूं ना, तो ज्योति की पोजीशन मेरे पास कितनी आती है, 20 नंबर पोजीशन आती है। और जब मैं ऊपर से गिनता हूं ना, तब मेरे पास कितनी आती है, 20 नंबर, 15 नंबर पोजीशन आती है। समझ में आ रही है बात? अब मुझे बताइए कि इसमें टोटल व्यक्ति कितने हैं, इस लाइन के अंदर टोटल व्यक्ति कितने हैं भाई, टोटल व्यक्ति कितने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों चीजों को जोड़ दूं आपस में। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दूं, क्या जोड़ूं भाई, मैं टॉप से उसकी पोजीशन 15 नंबर है, बॉटम से उसकी पोजीशन 20 नंबर है। ठीक है, अब यहां एक चीज समझना, मैं यहां पर बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि -1 भी कर दो आप इसमें से। ठीक है, मैं बार बार आपको ये क्यों कहता हूं कि भाई यहां से -1 भी कर दो आप नीचे से, क्यों कहता हूं, क्योंकि हमने ना ये जो ज्योति है ना, इस ज्योति को हमने ऊपर से भी गिना है, इस ज्योति का जो क्रम है ना, हमने ऊपर से भी गिना है, टॉप से भी गिना है।
और इसी ज्योति का क्रम हमने बॉटम से गिनाया है, तो हमने इस ज्योति को कितनी बार काउंट कर लिया? 2 बार काउंट कर लिया। एक बार घटाओगे कि नहीं घटाओगे? आप कहोगे सर घटाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे 35 जो बच्चे थे ना, ठीक है, वो 35 नहीं है, इसमें से हमें एक माइनस भी करना है। तो हमारे टोटल जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं? 34 व्यक्ति हैं साहब। कितने व्यक्ति हैं? 34 व्यक्ति। ठीक है, हमारे पास जो बच्चे हैं ना वो कितने हैं? 34 हैं। ओके, चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर क्या कह रहा है विदाउट चीजों को समझे। एक पंक्ति है, उस पंक्ति में मोहन बाईं छोर से 18वें पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन? बाईं छोर से 18वीं पोजीशन। द 18th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड 17th पोजीशन ऑफ राइट। ठीक है, बाएं से 18वें नंबर पर और दाएं से, यहां पर बाएं, बाएं का मतलब होता है दायां, ठीक है, दाएं से, दाएं छोर से 17वें स्थान पर। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं? कुछ नहीं करना, इन दोनों नंबरों को देखो, 18 प्लस 17 माइनस 1, 18 प्लस 17 माइनस 1 कर दो, जो जुड़कर माइनस 1 करेगा। ठीक है, 18 और 17 कितने हुए? 35, 35 में से एक माइनस कर दो, ऑप्शन नंबर बी 34। कितने बच्चे हुए? 34 बच्चे। कितने बच्चे हैं मेरे भाई? 34 बच्चे हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं इसमें को टोटल? 34 व्यक्ति। कुछ किया ही नहीं है। ये भी नहीं करना कि यहां से इसकी पोजीशन इतनी है, ठीक है, ये भी नहीं करना कि यहां से इसकी पोजीशन इतनी है, इधर से इतनी है, फिर इधर से पोजीशन इतनी है तो इनको गिनो और वो करो, नहीं, कुछ नहीं करना। क्या करना है? टोटल, अगर आपको को टोटल पूछ रखा है, कुल पूछ रखा है, तो इन दोनों को यहां से आप जोड़ दो और -1 कर दो। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी इसमें। मेरे को पता है 18 और 17 कितने होते हैं? 34 होते हैं, और -1 कर दूंगा। सॉरी, 18 और 17 कितने होते हैं? 35 होते हैं, और -1 कर दो। -1 क्यों करना है? क्योंकि मोहन जो है ना वो 2 बार काउंट हुआ है भाई साहब। मोहन जो है ना वो 2 बार काउंट हुआ है, इसलिए हमें इस 35 में से एक माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा भाई। यहां पर एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? मेरे को पता है एक पंक्ति में 40 व्यक्ति हैं। यदि दाएं छोर से 18वें स्थान पर राम है, दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है, तो वह बाईं छोर से कौन से स्थान पर होगा? ठीक है, बाएं छोर से कौन से स्थान पर होगा मेरे को ये पता है, ये चीजें निकालनी है भाई। बाएं छोर से कौन से स्थान पर होगा मेरे को पता है कि साहब ये जो 40 है ना, ठीक है, इस 40 में से यदि मैं इस 18 को घटा रहा हूं तो मेरे पास किसी की पोजीशन नहीं आएगी। ठीक है, इस 40 में यदि मैं 18 घटा रहा हूं, ध्यान सुनना, यदि मैं इस 40 में सिर्फ 18 घटा दूं तो मेरे पास जो जिस व्यक्ति की पोजीशन पूछी है ना उस व्यक्ति की पोजीशन नहीं आएगी। ठीक है, मेरे पास क्या क्या आएंगे? वो बच्चे आएंगे जो राइट से, यानी कि जो आपका लेफ्ट राइट है ना, उस राइट में से जितने बच्चे इधर है ना, राइट के इधर वाले जो बच्चे हैं, लेफ्ट में जो बच्चे हैं वो बच्चों की संख्या आ जाएगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं भाई साहब, जब भी हमें दो चीजों का मान पता हो, टोटल का मान पता हो और किसी छोर का हमें मान पता हो, उस पोजीशन पता हो, तो हम इस टोटल को एक ज्यादा मान लेते हैं। क्या मानेंगे भाई? ये 40 ना होकर 41 है। ठीक है, इतना मान लिया करो तुम, तो बस कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना मानना है, ये टोटल है ना, टोटल ये 40 नहीं है, ये 41 है। समझ में आ रही है बात? ये टोटल 40 नहीं है, ये 41 है। उस 41 में आप 18 माइनस कर दो, इस 41 में से आप क्या माइनस करोगे? 18 माइनस कर दो, 23 बचेंगे। कितने बचेंगे भाई साहब? 23 बचेंगे। और यही हमारा आंसर है इसका। हमें ये नहीं करना कि हमें लेफ्ट की पोजीशन चाहिए, तो हमें टोटल +1 माइनस राइट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों लिखना है? हमें पता है कि ये 40 41 हो जाएगा। राइट में से आप 18 माइनस करोगे तो ये 41 - 18, इतना थोड़ी करना है।
इतना टाइम है क्या अपने पास में? थर्ड 23 पोजीशन, इतना टाइम थोड़ी है। मैं सीधा इसको मान लूंगा ना, ये हमारे पास 41 हो गया, 41 में से 18 माइनस कर दो, 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास 23 बचे। सीधा करना है ना, ये पेन भी लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आगे कह रहा है, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है। ठीक है, एक पंक्ति है और उस पंक्ति में है ना, ये जो कमल है, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। ठीक है, यदि रोहन बाएं छोर से 7वां है, ठीक है, यदि रोहन बाएं छोर से 7वां है, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? उनके बीच में कुल व्यक्ति पूछे हैं वैसे, बताओ, ये बता दो। देखिए, ये बता दो। चलिए, यहां पर समझिएगा बात को। ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका क्या है? लेफ्ट हैंड है। ये आपका क्या है? राइट हैंड है। समझ में आ रही है बात? ये आपका राइट हैंड है। मेरे को ये पता है, मेरे को क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई साहब, बाएं छोर है ना, जो बायां छोर है ना, लेफ्ट जो छोर है, ठीक है, लेफ्ट छोर से यहां पर, इस छोर से ना, यहां पर, एक मिनट, एक मिनट, लेफ्ट छोर से, इस छोर से, इस कमल की, यहां पर कौन बैठा है? कमल है। यहां पर जो कमल बैठा है ना, उसकी पोजीशन 18वें नंबर पर है। 18वें नंबर पर कौन बैठा है? कमल बैठा है साहब। ठीक है, और रोहन भी बाएं छोर से 7वें नंबर पर है। ये जो रोहन है ना, वो यहां पर बैठा है और इसकी जो पोजीशन है वो 7 नंबर है। और यहां पर कौन बैठा है? रोहन बैठा है। कौन बैठा है मेरे भाई? रोहन बैठा है। मुझे क्या निकालना है? मुझे इनके बीच में जो व्यक्ति बैठे हैं ना, कितने व्यक्ति, मुझे ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। मुझे क्या पूछ रहा है? ये जो छोर है ना, ये रोमन जो बैठा है और कमल जो बैठा है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये पूछा है मेरे से। तो एक रामबाण चीज बताता हूं आपको। ठीक है, एक मैं आपको रामबाण चीज बताता हूं। जब भी आपको रैंक पूछे, ठीक है, रैंक आपको पूछे, तो रैंक का मतलब होता है, रैंक जो होती है ना, वो आपकी डिस्टेंस के बराबर होती है। ठीक है, रैंक जो होती है ना, वो आपकी डिस्टेंस के बराबर होती है। समझ में आ रही है बात? रैंक जो होती है ना, वो डिस्टेंस के बराबर होती है, यानी कि दूरी के बराबर होती है। समझ में आ गई बात? यदि मैं आपसे कहूं कि यहां से कोई ये एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, जैसे मैं आपको सरल तरीके से बताता हूं। मैंने कहा मुझे यहां से, इस एंड से इस एंड की ओर जाना है। इस एंड से, यहां से, लेफ्ट एंड से मेरे को राइट एंड के अंतिम बिंदु पर जाना है। तो मेरे को कितने कदम की दूरी चलनी पड़ेगी भाई? कितने कदम की दूरी पर चलनी पड़ेगी? जितने ये टोटल है उतने कदम की तो दूरी चलनी पड़ेगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, यदि मैं इस 7 नंबर से चलूं और 18 नंबर पे पहुंच जाऊं, तो मेरे को कितने कदम चलने पड़े भाई? 7 जो नंबर है ना, वो मेरा 1 नंबर था, 1 नंबर पर हूं मैं। 7 जो मान लिया मैंने, 1 नंबर पर हूं। ठीक है, तो ये 7 इसमें से घटा दो ना 18 में से, तो कितने नंबर पर? 11 नंबर चलने, 11 कदम चलने पड़ेंगे। ठीक है, कितने कदम चलने पड़ेंगे? 11 कदम चलने पड़ेंगे। समझ में आ रही है बात? कितने कदम चलने पड़ेंगे? 11 कदम चलूंगा तो मैं सीधा का सीधा कहां पर छलांग मार जाऊंगा? मैं यहां पर कमल वाले स्थान पर। समझ में आ रही है? यदि हमें, तो इसका मतलब क्या है कि रैंक जो है ना, वो डिस्टेंस के बराबर होती है। ठीक है, रैंक जो है वो डिस्टेंस के बराबर होती है। और डिस्टेंस, यदि हमें दो व्यक्तियों के बीच की दूरी पूछ ले या उनके बीच में कुल व्यक्ति पूछ ले, तो इसका मतलब है वो डिस्टेंस की,
उसका सीधा सीधा मतलब आप ये लगा लो कि वो डिस्टेंस है। वो क्या है? वो डिस्टेंस है। समझ में आ रही है बात? वो क्या है? डिस्टेंस है मेरे भाई। ठीक है, तो पर्सन यदि पूछे आपसे, पर्सन व्यक्ति आपसे पूछे तो क्या करोगे आप मेरे भाई? जब भी आपसे पर्सन पूछे तो आप जो आपकी डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस में से -1 कर दो और वही आपके उनके बीच में व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। वही उनके बीच में व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, यहां पर समझना चीजें। 18 नंबर पे था, ये 7 नंबर पे था। इन दोनों के बीच में कितनी दूरी थी? 11 की दूरी थी। इसमें से 1 माइनस कर दो, कितना आंसर आया? 10 है। कितना आया? 10 है। ठीक है, कितना आया? 10 आया सब। ओके, चलिए फिर अब आगे देखो। एक पंक्ति में मोहन बाईं छोर से 12वें नंबर पर है। ठीक है, सुमित दाएं छोर से 15वें नंबर पर है। सुमित और मोहित के बाएं हैं। सुमित मोहित के बाएं हैं। ठीक है, सुमित मोहित के बाएं हैं, ध्यान रखना। यदि उनके बीच 6 व्यक्ति हैं तब उनके बीच में कितने व्यक्ति बता रहा है? 6 व्यक्ति बता रहा है साहब। क्या बता रहा है? 6 व्यक्ति बता रहा है। ठीक है, और यहां पर एक चीज और भी ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन आ ही गया तो चलो यहां पर भी ही बता देता हूं मैं। यहां पर यदि आपको डिस्टेंस ज्ञात करनी हो ना, दूरी ज्ञात करनी हो, ठीक है, डी ज्ञात करना हो, तो क्या करोगे? उस पर्सन वाला जो है ना, उस पर्सन में जितने पर्सन उनके बीच में हैं, उनके अंदर एक और जोड़ देना, वो उसके बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है, वो उनके बीच की दूरी आ जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये ध्यान रखना इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बार बार जो है वो आपसे रिपीट पूछा जाएगा अंकों को निर्धारित कर कर। ऐसे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आया ना अभी मैं करवा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट लगा ही दो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जा सकता है, कैसे भी करके। ठीक है, तरीकों से या कैसे भी करके इसको अंकों में बदलाव करके पूछा जा सकता है। काफी बार पूछा गया है ना। तो यहां समझना चीजों को। मोहित बाईं छोर से 12वें स्थान पर है। यहां पर मैं कहूं कि ये जो मेरा पार्ट है ना, यहां पर जो है ना, ये वाला, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। ये मेरा क्या है? लेफ्ट हैंड है। और ये मेरा जो है ना, ये वाला, यहां पर मेरा राइट हैंड है। ठीक है, ये मेरा राइट छोर है, ये मेरा लेफ्ट छोर है। समझ में आ रही है बात? आगे एक बात कह रहा है, सुमित और मोहित के बाएं हैं। सुमित जो है ना, मोहित के बाएं है, तो बायां कौन सा होगा? ये। ठीक है, सुमित मोहित के बाएं हैं। तो यहां पर कौन बैठा है? मोहित बैठा है। यहां पर आपका सुमित बैठा है। समझ में आ गई बात? और सुमित की जो पोजीशन है वो कितनी है? 15वीं है। और ये यहां पर कितनी है? 12वीं है। ठीक है, समझना यहां पर ये कितनी है? ये यहां पर 12वीं पोजीशन। अब हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के जो बीच है ना, इन दोनों के बीच में हमारे पास, इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या है? टोटल व्यक्ति हमें पता है। ठीक है, और वो टोटल व्यक्ति कितने हैं? वो हमारे पास 6 व्यक्ति इनके बीच में है। तो हम इसको 6 नहीं मानेंगे, हम इसको क्या मानेंगे? 7 मानेंगे सब। कितना मानेंगे? 7 मानेंगे। ध्यान रखना, हम इसको 6 नहीं मानेंगे, हम इसको 7 मानेंगे। समझ में आ रही है मेरे पास मैं क्या कह रहा हूं? हम इसको 6 मानेंगे नहीं, हम इसको 7 मानेंगे। अब हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं। पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, ये पूछा है। बताओ तो। कुल व्यक्ति पूछे, कुल व्यक्ति पूछे तो देख लेते हैं कुल व्यक्ति कितने हैं भाई। ठीक है, कुल व्यक्ति तो पूछे हैं। तो कुल व्यक्ति पूछे हैं तो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर आपको ये 12 दे रखा है। ठीक है,
यहां पर आपको क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। तो अभी मैंने क्या बताया कि जब भी आपको टोटल पर्सन पूछ ले, यहां पर पर्सन पूछ ले, तो D-1 करना है, ठीक है। पर्सन पूछ ले तो D-1 करना है। तो यहां पर D का मतलब क्या हुआ, यहां पर D का मतलब 12 है, 7 है और 15 है। ये तीनों ही D है, ये तीनों ही क्या है, D है। तो मैं 12 को जोड़ दूंगा, मैं 12 में 7 जोड़ दूंगा, मैं 7 में 15 जोड़ दूंगा और -1 कर दूंगा, ठीक है। मैं जब इन सबको जोड़ता हूं, इन तीनों को मैं जब जोड़ता हूं, तो मेरे पास आती है 34 संख्या। कितनी आती है, 34 आती है। और मैंने इसमें से -1 कर दिया, तो मेरे पास जो प्रश्नों की जो संख्या है ना, वो 33 आ गई साहब। मुझे पता है इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 33 व्यक्ति हैं। सीधा सीधा करना है, बस यही ट्रिक्स याद रखनी है। जो मैंने ये 4-5 चीजें बताई है ना, ठीक है, मैंने ये जो 4-5 चीजें बताई है ना, इन्हीं को याद रखना है। एक तो इस चीज को याद रखना है, ठीक है। एक तो इस चीज को इंपॉर्टेंट लगा लो, इसको याद रखना ही रखना है वैसे। एक तो इसको याद रखना है, ये बेसिक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। दूसरा दूसरा मैंने आपको यहां पर चीजें बताई, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। यदि आपके पास इस टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं है, यदि आपको ये याद है, ठीक है, यदि आपको ये याद है, सिंपल तरीके से आपको दे रखा है, तो ये चीजें लगा दो। अगर सिंपल तरीके से उसने क्वेश्चन को नहीं दिया, तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये 3 चीजें याद रखनी है साहब। कौन सी चीज है, ये 3 चीजें याद रखनी है कि रैंक जो है ना, वो डिस्टेंस के बराबर होती है। रैंक जो है ना, वो डिस्टेंस के बराबर होती है। और जब भी मेरे को कुल पर्सन निकालने की पूछेगा, या उन दोनों के बीच में पर्सन निकालने के लिए भी पूछते, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों है ना, ठीक है, मेरे को यदि दोनों के बीच में जो पर्सन है ना, पर्सन निकालने के लिए मेरे को बोल दे कि भाई इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, ये मेरे को पूछ दे, तो मैं इस 18 में से ये 7 माइनस कर दूंगा। कॉन्सेप्ट को लगाना आना चाहिए, बट इस कॉन्सेप्ट को ये मत समझना कि पर्सन जो है ना, पर्सन वो D-1 है, तो इसका मतलब कर दिया कि सर ये 18 है, ये 7 है, इन दोनों को जोड़कर मैं -1 कर दूं। अरे नहीं, नहीं मेरे भाई, ठीक है, ऐसे नहीं, इसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। ये जो चीज है ना, इस चीज को ये अप्लाई करना आना चाहिए बस। जहां पर जैसा हम आंसर देंगे ना, जहां पर जैसा हमसे पूछा है, इस क्वेश्चन को, इस ट्रिक को हम वहां पर वैसे ही यूज करेंगे। यदि हमें दोनों तथ्यों के बीच में, ये दो व्यक्ति हैं, उनके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, उन दोनों व्यक्तियों का जो छोर है, यहां पर 7 था, यहां पर 18 था, इन दोनों को घटा दो। क्योंकि इन दोनों को जब घटाओगे तो दूरी आ जाएगी हमारे पास। इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी सब। क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। बस इस डिस्टेंस को समझना है, इस डी को ही तो समझना है, खेल ही डी का है इसमें, ठीक है, ये खेल ही डी का है। अगर ये चीज समझ में आ गई ना, ये टॉपिक खलास है पूरा, ये पूरा का पूरा टॉपिक खलास है। अब चाहे उसके बाद में आपको कहीं से कुछ भी क्वेश्चन दे दे, कहीं घबराने की जरूरत ही नहीं है। अब समझना चीज को। अब मैंने यहां पर मेरे को पूछा कि टोटल व्यक्ति कितने हैं, इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो मैंने कौन सा प्रोपोर्शनल आंसर लगाया भाई, कौन सा ट्रिक लगाई, मैंने लगाया भाई पर्सन है ना, पर्सन बराबर मेरे को पता है D-1 होता है, ठीक है। बट यहां पर जो D है ना, इसका मान क्या है, इसका मान 12 भी है, 15 भी है, 7 भी है, ठीक है, 12 भी है, 7 भी है और 15 भी है। तो मैंने इन तीनों को जोड़कर -1 कर दिया, मेरे पास टोटल व्यक्ति आ गए। मेरे पास क्या आ गए, टोटल व्यक्ति आ गए इस पंक्ति में से, ठीक है। मेरे पास क्या आ गए, टोटल व्यक्ति आ गए सब इसमें। समझ में आ रही है बात। अब हमें क्या पूछा है, दाएं छोर से, ठीक है, दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है, दाएं छोर से, दाया कौन सा है, इधर वाला छोर है, ठीक है। दाएं छोर से मोहित का स्थान पूछा है। तो एक बात बताओ मेरे भाई,
यहां पर जब हमें दाएं छोर से पूछा है तो हम किसको जोड़ेंगे, इस 15 को जोड़ देंगे। दाएं छोर से हमें पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे, 15 और 7 को जोड़ दो, यही आपका स्कोर है। 15 और 7 को जोड़ दो, यही आपका जो है वो आंसर है। तो 15 और 7 को जोड़ोगे तो क्या होगा भाई, 22 आएगा। ऑप्शन नंबर ए, बाएं छोर से पूछा है। राम राम, ठीक है, चीजों को समझ लिया। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर समझना, एक पंक्ति में अनूप बाएं छोर से 11वां है, दीपक दाएं छोर से 13वां है, दीपक अनुपम के बाएं है। ठीक है, इनके बीच, यदि इनके बीच 4 व्यक्ति हैं तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये पूछा है हमसे। बिल्कुल भाई साहब, शिवा डेली होती है क्लास, है ना, डेली होती है क्लास, डेली होती है ना, डेली शाम को 5 बजे, सुबह 11 बजे, डेली शाम को 5 बजे, सुबह 11 बजे। चलिए अब यहां से समझना, एक एक चीज आपके माइंड में बैठ जाएगी। ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, और ये आपका राइट हैंड है। समझे बात को, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है। यहां पर चीजों को समझ, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया, ये आपका राइट हैंड। अब हमें क्या कह रहा है, अनुपम बाएं छोर से 11वें स्थान पर, ठीक है, अनुपम बाएं छोर से 11वें स्थान पर, यानी कि यहां से यहां पर आपका क्या है, अनुपम है। ठीक है, जो आपका क्या है, 11वें स्थान पर है, 11 नंबर पर है। कौन है भाई, आपका अनुपम है, 11वें नंबर। ठीक है, दाएं छोर से मतलब राइट एंड से, राइट एंड से, राइट एंड से आपका 13वें नंबर पर कौन है, दीपक। यानी कि यहां पर आपका कौन है भाई, यहां पर आपका दीपक है, जो आपका 13वें नंबर पर है। इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति हैं। क्या कह रहा है, यदि इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति हैं, मैंने क्या कहा, इसको 4 मत मानना। ठीक है, इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति हैं, इसको 4 मानना ही मत, इसको 5 मानना है। इनको क्या मानना है, इन दोनों के बीच में है ना, यहां से और यहां तक की जो दूरी है ना, वो 5 है। मेरे को यहां से यहां पर जाना है, तो इस दोनों के जो बीच की जो दूरी है ना, वो कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 है, समझना। ठीक है, और कुल व्यक्ति पूछा है हमसे, ठीक है, कुल व्यक्ति ही पूछा है ना हमसे, ये ध्यान रखना। मैं कहूं कि यहां से मुझे यहां तक जाना है, ठीक है, मैं यहां से यहां तक जाऊंगा, तो मेरे पास 13, मेरे पास पता है कि मेरे पास 13 है, मेरे पास 11 है, मेरे पास 5 है। मैं क्या कर लूंगा इन सबको जाकर, मैं क्या करूं इन सब के साथ में, मैं करूंगा सीधा 13 11 5 -1। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 13 11 5, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं करना किया मैंने कुछ यहां पर, मेरे को ये पता, मैं इतनी चीजें भी नहीं बनाता। मेरे को पता है ये बाएं छोर से कितना है, 11वें नंबर पर है, दाएं छोर से 13वें नंबर पर है, कौन है, दीपक है। यदि उनके बीच की दूरी कितनी है, 4 है, मैं इसको 4 नहीं मान के कितना मानूंगा, 5 मानूंगा। ठीक है, मैं इसको 4 नहीं मान के क्या मानूंगा, 5 मानूंगा। अरे इसको 5 भी नहीं मान रहे हो ना, तो ये सीधा सीधा कर लो। यदि आपको ये पूछे ना 11 13 4, इन तीनों को जोड़ दो, जो आंसर जोड़ने के बाद में जो आपके पास बचे वही इसका आंसर है। ठीक है, ये तो बेसिक तरीके से समझने के लिए है। जो आपके पास बचे ना इन तीनों को जोड़ने के बाद में, वही आपके टोटल व्यक्ति हैं। बी नहीं होगा मेरे भाई, शिवा कह रहा है बी, बी नहीं होगा शिवा, इसमें 19 व्यक्ति नहीं होंगे। ठीक है, टोटल 19 व्यक्ति नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमने इस ए को है ना, हमने इस यहां पर ये जो ए लिख रखा है ना मैंने, इस ए को
इस एक का मतलब था अनुपम, इस अनुपम को मैंने 2 बार काउंट कर लिया। यहां से जब मैं इसको ऐसे काउंट करूंगा ना, तो इस अनुपम को मैंने 2 बार काउंट किया, ठीक है। इस अनुपम को मैंने क्या किया, 2 बार काउंट किया था, तो एक बार इसको घटाऊंगा भी तो सही ना, तो मैंने इसको घटा दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो चीजें रह गई वो यहां पर समझ सकते हो, जो चीजें रह जाएंगी ना वो अगले क्वेश्चन में समझ जाओगे, ठीक है। देखना आप यहाँ एक पंक्ति में निखिल बाएं छोर से, ठीक है, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से, ये दाया आ रही, क्या लिख रहे हो भाई, बाया नहीं है ये दाया है। दाएं छोर से 11वें स्थान पर है रोहन, बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, 12वां है, ठीक है। उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तब मेरे को पता है साहब 11 12 कितने हो गए, 23 23 और 5 28 व्यक्ति टोटल, ठीक है। मेरे को ये पता है 28 व्यक्ति हैं टोटल। कितने व्यक्ति हैं, 28 व्यक्ति हैं टोटल। ज्यादा से ज्यादा पंक्ति में कितने व्यक्ति हो सकते हैं, 28। एक का आंसर आ गया। ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति हो सकते हैं, 28 हो सकते हैं। एक का आंसर हमारे पास आ गया। समझ में आ रही है बात? एक का आंसर हमारे पास आ गया। हमें क्या कह रहा है, कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे, कम से कम कितने व्यक्ति होंगे, कम से कम पूछ रहा है, कम से कम पूछ रहा है, तो इस 5 को भूल जाओ, ठीक है। यहां पर क्या पूछ रहा है, कम से कम कितने व्यक्ति हैं पंक्ति में। पहला जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कम से कम कितने व्यक्ति हैं भाई पंक्ति में, तो 5 तो इसके बीच में मान के चलो, निखिल वाला जो मान के चलो तो भी 16 है, तो थोड़ा आंसर कर दो, ठीक है। दाएं छोर से मान के चल लो भाई, बाएं छोर से मान के चलोगे तो 17 आ जाएंगे, 17 इसमें ऑप्शन है नहीं, ठीक है। एक छोर को पकड़ लो यहां पर, ठीक है, एक छोर को पकड़ लो, कौन से छोर को पकड़ोगे वो आप पर है। पहले वाले क्वेश्चन में एक छोर को पकड़ लो, कम से कम पूछा है, कम से कम पूछा है, तो एक छोर को पकड़ लो, या तो दाएं छोर को गिन लो, ठीक है। दाएं छोर को गिन के इसमें ये वाला जो 5 व्यक्ति है ना वो ऐड कर दो, तो हमारे पास कितने आएंगे, 16 आएंगे। या रोहन वाला छोर पकड़ो, 12 है और 5 17 हो गए, तो 17 तो ऑप्शन में ही नहीं है, कितने होंगे, 16, ठीक है। कम से कम पूछा है, कम से कम या तो कितने हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं या 17 हो सकते हैं, कम से कम बस, ओके। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम से कम इतने इतने होंगे, इससे कम नहीं हो सकते। कम से कम जब भी पूछे तो यहां पर आपको चीजें दे रखी हैं कि भाई उनके बीच में, ठीक है, उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। निखिल जो है एक छोर से 11 नंबर पर है, रोहन दूसरे छोर से 12 नंबर पर है। एक छोर के अंदर पकड़ के उसमें 5 व्यक्ति जोड़ दो, कम से कम व्यक्ति आ जाएंगे। या तो इसका आंसर 16 होता या इसका आंसर 17 है, ठीक है। यदि ऑप्शन में 16 है तो आप सीधा सीधा करोगे 16, दोनों ऑप्शन आपको नहीं देंगे वो, ठीक है। ये चीजें समझ। अब बताओ मैंने यहां पर कोई भी पेन यूज की क्या, नहीं करी ना। अब मैं आपको इसको तरीके से बताता हूं कि तरीका क्या था इसको करने का। ये तो मैंने बिना पेन उठाए ही कर लिया, मैंने जोड़ा, हाथों हाथ हो गया। अब इसको पेन उठाकर करते हैं। ये लेफ्ट एंड है आपका, ये आपका राइट एंड है, ठीक है। ये आपका राइट एंड है, ये आपका लेफ्ट एंड है। ये कह रहा है कि निखिल दाएं छोर से 11वें स्थान पर है, यानी कि इधर से निखिल कितने स्थान पर है, 11वें स्थान पर है, कौन, निखिल। और इधर से रोहन जो है वो 12वें स्थान पर है, कौन है भाई, रोहन है। समझ में आ गई, रोहन। और इनके दोनों के अंदर, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो 5 है। मैं कहूं इसको 5 मत मानो, इसको कितना मानना है, 6 मानना है। यदि ये यहां से चल के यहां जाएगा ना तो ये 5 कदम नहीं जाएगा, 6 कदम चलेगा। कितने कदम चलेगा मेरे भाई, 6 कदम चलेगा। और ये यहां से और यहां तक जाएगा, तो मेरे को बात बताओ कि 12 और 6 कितने हो गए, 18, 18 और 11 कितने हो गए, 29। कितने हो गए, 29 हो गए। कितने हो गए, 29 हो गए। तो जब भी हम टोटल व्यक्ति निकालते हैं, टोटल व्यक्ति जब भी हम निकालते हैं तो क्या हम 29 निकालते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हमने इस व्यक्ति को, इस वेगल वाले व्यक्ति को हमने 2 बार काउंट कर लिया, तो हम क्या करेंगे, उस 29 में से -1 करेंगे, तो यहां पर आपका 28 है। समझ में आ गई बात। अब कम से कम हमें पूछा है
तो कम से कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, कम से कम मेरे से पूछा है तो मैं कम से कम करने के लिए मैं इस या को यहां तक ही लेके जाऊंगा, इस चीज को मैं यहां तक ही लेके जाऊंगा, या मैं इस वाली चीज को यहां तक लेके आऊंगा सिर्फ। तो मेरे पास 11 और 6 कितने हुए, 17 हो गए। 11 और 6 कितने हुए, 17 हो गए। तो 17 के अंदर मैंने इस व्यक्ति को कितने बार काउंट किया, 2 बार काउंट किया, -1 16। मैं यहां से जा रहा हूं, इस व्यक्ति को ही मैंने कितने बार काउंट कर लिया, यहां पे तो था ही ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को यहां लेके गया हूं तो इस पोजीशन को भी तो मैंने काउंट किया ना। तो 12 और 6 कितने हुए, 18 हो गए। 18 में से मैं -1 करूंगा तो कितना, 17 यहां पर। ये इसका आंसर था। ऑप्शन में 15 भी है, तो मैं यहां पर 15 लेके आया हूं क्या, मेरे को तो ये बताओ, मेरे पास 15 आया क्या कहां पर भी, गुरुजी ऑप्शन में 15 भी है, तो मेरे पास कहीं पर भी 15 आंसर आया था क्या, तो 15 है तो क्या है, 15 होने से कुछ नहीं होगा, कम से कम कितने बन सकते हैं इसमें व्यक्ति, वो पूछा है, वो भी नंबर्स के आधार पर बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। ठीक है, सीधे उदाहरण में समझो। अब आगे वाला क्वेश्चन समझते हैं। आगे वाला करें। आगे वाला करें अब, चलिए। ये कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में, ठीक है, लड़कियों की एक पंक्ति है जिसमें रीना दे रखी है, पल्लवी दे रखी है। रिंग पंक्ति में रीना पल्लवी के दाएं 10 नंबर पर है, ठीक है, जो बाएं है ना, बाएं 10 नंबर पर है, और दाएं से, सॉरी ठीक है, आगे देखो, जो दाएं से छोर से 17वें स्थान पर है, दाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 17वें स्थान पर है, ठीक है। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है, चौथी है। यदि स्वाति बाएं छोर से 10वीं है, तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, पंक्ति में लड़कियां पूछी हैं, ठीक है। जो दाएं छोर से, मतलब जो का मतलब आ गया उसी व्यक्ति की ही बात कर रहा है ये, ठीक है, उसी ही व्यक्ति की बात कर रहा है, समझ में आ रही है मेरी बात, ये उसी ही व्यक्ति की बात कर रहा है, ये और किसी की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, ये उसी व्यक्ति की बात कर रहा है। यहां पर चीजों को समझना, यहां पर दो चीजें आपको दे रही है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको दो चीजें बता रहा है, क्या बता रहा है मेरे भाई, इन चीजों को समझना। देखो, ये आपको दो चीजों को काउंट करने के लिए कह रहा है। स्वाति रीना के दाईं चौथी है, ठीक है, और इनके बीच में जहां पर एक पंक्ति में 10 और 17 स्थान पर है, स्वाति रीना के दाईं छोर से छोटी है, और यहां पर एक चीज और भी है, सब पंक्ति में 10वें स्थान पर, ओके। तो एक चीज यहां पर बीच में आ गई, ये जो चीज है ना, ये वाली स्वाति दाईं छोर से चौथी है, ठीक है, स्वाति रीना के दाईं छोर से चौथी है। तो यहां पर जो बीच में स्वाति बनेगी, देखो क्वेश्चन को समझना, पहले तो पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं, कॉन्सेप्ट क्या लगा, फिर इसके अंदर ट्रिक भी लगा सकते थे आप, सीधा सीधा भी कर सकते थे इसको। ये राइट हैंड हो गया आपका, ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया, समझ में आ रही बात, ये आपका राइट हैंड हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया। एक पंक्ति में रीना, एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं ओर से 10वें नंबर पर है, ठीक है, जो छोर से 17वें स्थान पर है। किसकी बात कर रहा है ये, 17वें स्थान पर जो बात कर रहा है, जो की बात मतलब पल्लवी की बात कर रहा है। पल्लवी कौन से स्थान पर है, मैं कहूंगा यहां से पल्लवी जो है ना, यहां पर 17वें स्थान पर है। कौन है, पल्लवी है यहां पर 17वें स्थान पर। ये कह रहा है ना, जो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, किसकी बात कर रहा है, पल्लवी की बात कर रहा है। और रीना जो है ना, पल्लवी से 10वें स्थान पर है, पल्लवी से 10वें पर है, बाएं छोर पर, ठीक है, बाएं छोर पर 10वें स्थान पर है। समझ में आ रही है बात, रीना से, किससे, रीना से, यानी कि ये जो इधर वाला पार्ट है ना, यहां पर इस वाले, यहां से ये जो है ना 10वें स्थान पर है, ये जो है यहां से 10वें स्थान पर है। तो इस चीज को काउंट ही मत करो, इस चीज को काउंट ही मत करो। आगे देखो, स्वाति रीना के दाएं छोर से चौथी है, यानी कि स्वाति जो है ना, यहां पर स्वाति आपकी है, और वो है
वो दाएं छोर से, यदि यहां पर रीना है तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 4 व्यक्ति बैठे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? 4 व्यक्ति बैठे हैं। यदि स्वाति बाएं से 10वें स्थान पर है, यदि स्वाति बाएं से 10वें स्थान पर है, यानी कि ये इधर से मैं काउंट करूंगा तो यहां पर ये 10 नंबर पर है, ये यहां पर कितने नंबर पर है? 10 नंबर पर है, ठीक है, ये यहां पर 10 नंबर पर है। और पल्लवी के बाएं छोर से, मतलब पल्लवी का जो बायां छोर है वो कौन सा होगा? यहां ये वाला हुआ, तो यहां पर ये 10 नंबर पर है, ठीक है। और यहां पर इन दोनों के जो बीच में, मैं यदि स्वाति और पल्लवी के बीच की जो दूरी निकालू या इनके बीच के लड़कियों की संख्या ज्ञात करूं तो मेरे पास कितनी आएगी? 6 आएगी। कितनी होगी? 6 होगी। समझ में आ रही है बात? कितनी होगी? 6 होगी। ओके, तो यहां पर एक चीजों को समझ, यहां पर यदि मैं इस 10 को, इस 6 को और इस 17 को जोड़ दूं आपस में, ठीक है, 6 को, 10 को, 6 को और 17 को आपस में जोड़ दूं तो मेरे पास कितने निकल के आएंगे भाई? मैं यहां से इस दूरी को यहां तक जोड़ दूं तो मेरे पास व्यक्ति बचते हैं 33। कितने व्यक्ति हैं? 33 लड़कियां हैं। और इस 33 लड़कियों में से मैं एक माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितनी लड़कियां आएंगी? टोटल 30 लड़कियां आएंगी। यानी कि मेरी जो डिस्टेंस है ना, वो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितने नंबर पर है? 10th नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 10th नंबर पर है मेरे भाई, ठीक है। और यहां पर एक चीज समझना, अब कोई बच्चा कहेगा सर यहां पर भी तो आपने 10 लिखा है, ये किसके लिए लिखा है? अरे ये सवाल में क्या कह रहा है, ये पल्लवी से कितने नंबर पर है? रीना 10वें नंबर पर है, पल्लवी से 10वें नंबर पर है बाएं छोर पर, ठीक है, यानी कि लेफ्ट में पल्लवी से 10वें नंबर पर ही है, तो ये हम क्यों ही काउंट करें? ये हमें काउंट ही नहीं करना, हम इसको भूल जाएं तो भी बात ठीक है। ये जो लाइन है ना, इसको भूल जाओ। हमें ये पता है कि पल्लवी का जो स्थान है ना, वो दाएं छोर से 17वां है, ठीक है। रीना और स्वाति के बीच 4 व्यक्ति, टोटल कितने हैं? 4 हैं। समझ में आ रही है? यदि स्वाति बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, स्वाति जो है वो बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, यानी कि इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो मैं एक काम करूं कि ये जो 10 है ना, इस 10 को ही तो मान लू मैं टोटल, यहां तक ही तो व्यक्ति 10 हैं, इन दोनों के बीच में ही तो आपकी रीना बैठी है। ये जो लेफ्ट एंड है, ये जो राइट एंड है, इन दोनों के बीच में ही तो आपकी रीना बैठी है। रीना से काम ही क्या है? हमें तो इसका क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ठीक है। और ये जो 6 आया है ना, ये 6 मैंने क्या कहा कि भाई मैं यदि मेरे से पूछ लेता कोई व्यक्ति कि साहब इसमें मेरे को स्वाति और जो आपकी पल्लवी है ना, ये जो स्वाति है और ये पल्लवी है ना, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में कितनी लड़कियां बैठी हैं वो बताओ। तो मैं क्या करूंगा, इस यहां पर ये जो 10वें नंबर पर है, इधर से ये कितने नंबर पर थी? 10वें नंबर पर थी, और इधर से ये 17 नंबर पर थी, तो इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है भाई? मैं इस नंबर से 10वें से 17वें नंबर पर जा रहा हूं, तो कितनी दूरी पे जा रहा हूं बताओ, देखें कितने पे जा रहा हूं भाई? 7 कदम चलूंगा तब 17 पर पहुंचूंगा। बट मैंने यहां से चलने के बाद में और यहां तक पर आने के बीच तक इस वाले पद को भी तो गिन लिया, इस चीज को भी तो गिन लिया। मेरे को तो इन दोनों के बीच में की दूरी चाहिए थी, यानी कि 6 ही तो व्यक्ति हैं इन दोनों के बीच में, यहां से 6 आया। समझ में आ गई बात? यहां से 6 आया, मेरे को ये 6 ही तो चाहिए था। ये 10, 6 और 17 कितने हुए? 33। अब ये 33 हुए, मतलब इसमें टोटल जो व्यक्ति है ना वो 33 है इस लाइन में। बट हमने एक व्यक्ति को कितनी बार काउंट कर लिया? हमने एक लड़की को 2 बार काउंट कर लिया, उसको माइनस कर दो। यहां पर कितने लड़कियां हैं टोटल इस पत्नी में? 32। ये था आपकी क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन। अब बताओ कोई दिक्कत या परेशानी है क्या? अब बताओ मुझे कोई दिक्कत या परेशानी, ठीक है। अब मुझे बताइए कोई दिक्कत या परेशानी है? बताओ। चलिए, यहां तक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना? ओके, फिर मिलते हैं कल, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गए होंगे, कुछ चीजों को समझ में आ गया होगा। ओके,
फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।